नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। आपके साथ मैं हूं निहान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। धारा 370 हटने के 2 साल बाद आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव करवाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास पर यह सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 14 बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस खबर पर हम आपको डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये जो गुपकार संगठन है, जिसके बारे में हम काफी समय से बातचीत कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से मिलने वाले थे, आखिरकार वो बैठक शुरू हो गई है। लेकिन इसका मुख्य एजेंडा क्या है, वो कौन से 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिस पर ये संगठन अपनी बात पीएम मोदी के सामने रखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि जो धारा 370 है, आर्टिकल 370 एंड 35A, इसको बहाल किया जाए। अब से लेकर अब तक जो 2 साल हुए हैं, उसके बाद पहली बार ये जो बैठक है जम्मू कश्मीर के नेताओं की, वो हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये नेता इस बैठक में पेश करने वाले हैं। इसी पर डिटेल से जानकारी लेते हैं। इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता समीर दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जरा बताइए कि आज जो ये बैठक हो रही है इस वक्त, इसका मेन एजेंडा क्या है, कितना महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल नेहा, ये जो बैठक हो रही है ये अपने मायनों में, अपने लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया था साल 2019 5 अगस्त को, उसके बाद से अब तक एक तरीके से कोई संवाद नहीं हुआ है। केंद्र का जम्मू कश्मीर के जो तमाम विपक्षी दल के नेता रहे हैं, उनसे अभी तक कोई औपचारिक रूप से संवाद नहीं रहा। और उसके बाद अब ये पहली दफा है जब धारा 370 हटने के बाद में जब केंद्र और जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेताओं के साथ में इस तरीके से बातचीत हो रही है। 8 पार्टियों के 14 बड़े नेता इस बैठक में शामिल है, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, इसके साथ ही मार्क्सिस्ट पार्टी के भी लोग शामिल हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रविंदर राणा, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह भी शामिल है। इसके साथ ही जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल है। लेकिन नेहा, सबसे अहम बात यह है कि औपचारिक रूप से कोई भी एजेंडा ना तो इन पार्टियों के नेता को सौंपा गया था कि इस एजेंडे पे या इन मुद्दों पे बातचीत होगी, कोई भी औपचारिक रूप से नहीं सौंपा गया है। लेकिन लगातार ये बात खुले तौर पे सामने आई है कि जो नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो केंद्र को यही बात अपनी रखने के लिए पहुंच रहे हैं कि धारा 370 को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में लगाया जाए और जो स्पेशल राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटने से पहले रहा है, वो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात जो बतौर ये अपील यहाँ पे करने वाले हैं नेता, वो ये है कि चुनाव जो है वो उनकी तारीखों का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए और चुनाव को जल्द कराया जाए जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर के भी बात रखने वाले हैं। लेकिन रही बात केंद्र सरकार की तरफ से, तो केंद्र का क्या रुख है? केंद्र ने साफ कर दिया है कि धारा 370 पे बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इसका प्रमुख मकसद यही है कि यहाँ से, यानी कि 370 के हटने के बाद से अभी तक कितनी परिस्थितियां बदली हैं और आर्थिक विकास के एजेंडे पर और आगे क्या कुछ कदम उठाए जाने बाकी हैं। आपको पता है कि नेहा, कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग भी अपने स्तर पे काम कर रहा है कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण हो रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, उस पर भी काम चल रहा है। तो कई मोर्चे पे जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें कि बैठक बहुत अहम है, जिसको ब्रेक द आइस के रूप में कहा जा रहा है कि कम से कम संवाद की शुरुआत हुई है। जो विपक्षी दल हैं, खासकर गुपकार अलायंस के जो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि या तो पाकिस्तान से बातचीत करिए और साथ ही धारा 370 को हटा करके स्पेशल राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। बिल्कुल, पूरे देश की नजर इस मीटिंग पर बनी हुई है। लेकिन श्रीनगर के, कश्मीर के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? वहां किस प्रकार का माहौल है? क्या उम्मीदें हैं उन वहां के लोगों की इस बैठक से? ये बताने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से फारूक वानी जुड़ चुके हैं। फारूक, जरा बताइए, आप वहां के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोकलाइट से आपने बात की है, वो उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जैसे कि महत्वपूर्ण बैठक है, सर्वदलीय बैठक जो दिल्ली में अभी चल रही है और लोगों की काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं इस बैठक से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 2019 के बाद ये पहली ऐसी बैठक होगी
प्रधानमंत्री देश के बने हैं तब से लेकर के पहली बैठक ऐसी होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से जितने भी जुड़ी पार्टियां हैं वो इसमें भाग ले रही हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती खुद भाग ले रही हैं। तो लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स को लेकर लगातार डिमांड कर रहे हैं लोग और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बातें हो रही हैं और साथ में जिस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ लैंड के भी जो बात हो रही है कि इन सभी चीज़ों को जो है रेस्टोर किया जाए और कम से कम स्टेट को यूटी को जो है अब राज्य का दर्जा दिया जाए, इस पे बातचीत हो रही है। और लोगों की भी ये डिमांड है काफ़ी अरसे से कि यहाँ के जो युवा का भविष्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है पिछले कई सालों से, तो उनकी भी वहाँ पे बात होनी चाहिए। साथ में जिस तरीके से यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बुरी तरह से मुतासिर हैं, पिछले कई सालों से प्रभावित हैं, तो वहाँ पे कम से कम उस विषय पे भी बात होनी चाहिए ताकि टूरिज्म को फिर से प्रोत्साहन दिया जाए, टूरिज्म सेक्टर को मजबूत किया जाए। इसके अलावा जैसे कि बातें हो रही थी कि यहाँ पे जो युवा के लिए जो विदेशी कुछ बिजनेसमैन हैं यहाँ पे यूनिट्स एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से भी जो है बातें हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों की काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं और वजह यही है कि जो बैठकों का दौर श्रीनगर में चला, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कार्यकर्ताओं अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और कल भी फारूक अब्दुल्ला ने पहले यहाँ पे बैठक की, अपने जो जम्मू क्षेत्र से उनके कई वरिष्ठ नेता थे वो उसमें शामिल थे। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बात की। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब इस सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे और अब उन लोगों की सारी उम्मीदें इस बैठक के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ नतीजा यहाँ से बाहर आता है और कहीं ना कहीं अब उम्मीदें जो हैं इसी बैठक के ऊपर हैं कि क्या कुछ वहाँ पे आता है, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से गृह मंत्री ने सहमति जताई थी कि जो स्टेटहुड है वो वापस दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी ये बात दोहराई है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा और अपनी पार्टी के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो रेस्टोर किया जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर अब जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जम्मू कश्मीर घाटी के जो लोग हैं वो इस सर्वदलीय बैठक को बड़े गौर से अभी देख रहे हैं कि क्या कुछ नतीजा यहाँ से बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कश्मीर पर जो बैठक है ये सिर्फ राजनीतिक एंगल से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो कश्मीर के युवा, जैसे कि फारूक खुद ही बता रहे थे, वहां के लोगों से उन्होंने बात की, वो भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार यहां पर ग्रोथ डेवलपमेंट का जो प्लान है, टूरिज्म को लेकर जो प्लान है, रोजगार को लेकर जो प्लान है, वो पटरी पर आता हुआ दिखाई देता है या नहीं। तो कई मायनों में ये जो बैठक है महत्वपूर्ण है और सबकी नजर यहां टिकी रहेंगी कि आखिरकार क्या इसमें कुछ बात बनती हुई या कहीं कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखती है या नहीं। समीर, फारूक, आप दोनों का शुक्रिया इस मुद्दे पर डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।